नमस्कार, सांदीपनि कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पेरीमीटर और एरिया कर रहे थे, जिसमें हमने पेरीमीटर लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया था और आगे से हम एरिया करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि इसको हिंदी में तो आयत कहते हैं, रेक्टेंगल। उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद फिर अलग से वीडियो में फिर उसको डायगोनली फिर ट्राइंगल्स में देखेंगे, फिर पैरेललोग्राम्स के एरिया और उसके बाद सर्कल का एरिया। तो अगले 3-4 वीडियो में वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है कि लेंथ मींस अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इक्वल टू हमारा बी सी है। तो ये हमारा विड्थ है और ये हमारा लेंथ है। ये दोनों आमने सामने की साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अब अगर हम एरिया निकालना है तो पहले हमको समझना होगा एरिया चीज़ क्या है। जैसे पेरीमीटर में हमने बताया था कि जो भी सरफेस है हमारा, कोई भी 2D फिगर है, उसका अगर साइड से जो भी किनारा का जो भी जोड़कर आता है वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो एरिया की जहाँ तक बात है, उस पेरीमीटर के अंदर जो हमारा सरफेस का मेजरमेंट है वही हमारा एरिया कहलाता है। जैसे पेरीमीटर 1 डायमेंशंस में आता है, इसलिए उसका यूनिट मीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसमें होगा। लेकिन जो एरिया है हमारा वो 2 डायमेंशंस में आता है, क्योंकि यह एक सतह की माप है, मीन्स प्लेन का माप है, इसलिए इसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। वही आगे की क्लासेस में आप लोग जानेंगे कि जैसे वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जिसके कारण उनका यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग एरिया। तो एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह 2 डायमेंशनल है, इसलिए मीटर इंटू मीटर, 2 बार मीटर आया तो मीटर स्क्वायर बना। अब देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया मींस अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इस जो भी ये सतह है, मींस ये वाली बाउंड्री के अंदर की जो सतह है, इसका हमें एरिया निकालना है, मींस इसका मेजरमेंट निकालना है, इस सरफेस का मेजरमेंट निकालना है जो कि एरिया में होगा। तो अगर जैसे इसका मेजरमेंट मैंने सपोज लिया है 5 मीटर, ए टू बी मींस लेंथ इक्वल टू 5 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू 3 मीटर। तो अब मैंने क्या किया कि ये 5 मीटर को सेपरेट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके अलग अलग एक बॉक्स बना लिया है और इधर 3 मीटर का भी अलग अलग एक बॉक्स बना लिया है। इस तरह से प्रत्येक बॉक्स का जो मेजरमेंट है वो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इस तरह से सारे का है। आप काउंट करो अगर इसको तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो 5 3 जा 15, टोटल 15 बॉक्सेस हैं इसमें। अब 15 बॉक्सेस जब यहाँ पर आएंगे, 15 बॉक्सेस का जो एरिया होगा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मैंने 1 बाय 1 लिया है, क्योंकि एक यूनिट लेने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो 15 बॉक्सेस है तो 15 इंटू 1 मीन्स 1, इन सभी का एरिया क्या आएगा 15 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 15 डब्बे हैं। तो इसी तरह से आया ये 15 मीटर स्क्वायर। और हम जानते ही हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल area of rectangle equal to length into width, length into width है, तो लेंथ हमारा 5 है और विड्थ हमारा 3 है, तो यहां से भी हम आ सकता है 5 इंटू 3। ठीक है, ये 15 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारा आ जाता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और इसी में सेपरेट करके इसलिए लिया है ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि एक बॉक्स का मेजरमेंट हमारा 1 इंटू 1 है, मीन्स उसका एरिया ए है। इस तरह से टोटल किसी में भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ 5 है तो 4, तो इसे हम 4 बॉक्स में डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 6 इंटू 3 है तो ये 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारा 18 आएगा, तो 18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को प्रोसीड करना है। उसी तरह से स्क्वायर में तो साइड्स इक्वल होंगी, तो जितना बॉक्स हम इधर बनाएंगे उतना ही बॉक्स इधर बना लेते हैं। जैसे है हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो सपोज इसे मैं 5 मीटर की जगह 4 मीटर ले लेता हूं और ये वाला हटा देता हूं।
अगर और इधर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, इसको अगर मैं यहां से ऐड करता चलूं तो इसका नाम अगर मैं दे दूं ए बी सी और डी, यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर कहलाया, यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर। इस तरह से बॉक्सेस हम काउंट करें अगर तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 टोटल 16 बॉक्सेस आ गए, टोटल 16 बॉक्सेस। और हर का मेजरमेंट क्या है 1 × 1, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। हर एक का मेजरमेंट है 1 1। तो इस तरह से अगर छोटा छोटा एरिया अगर आप जोड़ते जाओ तो ये आता है टोटल 16 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये 16 मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इधर भी हमें उतने ही बॉक्सेस मिले, उतनी ही बॉक्सेस मिली, तो इसलिए इसका फॉर्मूला आ जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर। जो भी साइड रहेंगी हमारी, मान लिया यहाँ पर 4 है तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। ओके, ये साइड स्क्वायर है, साइड्स में बहुत सारे साइड्स, तो 16 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम अगर किसी रेक्टेंगल को या इसी स्क्वायर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, मीन्स बीच वाले एरिया को हम अगर हटा दें, बीच वाले एरिया को हटाकर हम एक डायगोनल खींच देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि हमारा स्क्वायर होता है वो एक 2 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। मीन्स ये जो मेजरमेंट है ये इसका बेस कहलाएगा, और ये जो मेजरमेंट है ये है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट, मीन्स परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो एरिया ऑफ, हम देखते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर क्या होगा ए बी इंटू बी डी, या फिर मैं लिख सकता हूं साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अगर मैं इसका ए कर दूं, अभी मैं ए रहने देता हूं क्योंकि ये अलग चीज है, इसलिए मैं ए रहने देता हूं इसे। तो ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। और एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ये पूरा एरिया, और ये कितने भाग में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे मैं कर सकता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू ए, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही अगर रेक्टेंगल हो जाता तो यहाँ पर ये एल हो जाता और ये बी हो जाता, जो कि अलग अलग हो जाता। तो इस तरह से हमारा आता है हाफ इंटू ए इंटू ए। और यही आगे और एक्सप्लेन मैं करूंगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे होगा अगले वीडियो में, ठीक है। और हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे एप्लीकेशन से जरूर जुड़े और अधिक से अधिक लाभ पाएं। नमस्कार।